बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 की जो लास्ट एक्सरसाइज है 2.8 उसके क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, फाइंड टू इंटीजर्स हुज सम इज 9 and the difference of their squares is also 9। कि हमें दो ऐसे इंटीजर्स लेने हैं कि उनको अगर ऐड करें तो आंसर 9 आ जाए और उनके स्क्वेयर्स को माइनस करें तो भी आंसर 9 ही आए। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे इंटीजर्स। x एंड y। इंटीजर्स ऐसे डिजिट्स को कहते हैं जिसमें फ्रैक्शन ना हो, डेसिमल फ्रैक्शन ना हो, पूरे पूरे नंबर्स हो। तो ये हमारे पास दो इंटीजर्स आ गए। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इन दोनों का सम जो है दैट इज 9। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। और सेकंड कंडीशन ये है कि इनके स्क्वेयर्स का डिफरेंस जो है वो भी 9 है, दैट इज x स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। इनके स्क्वेयर्स का डिफरेंस ले लिया। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में से y को राइट पे ले जाते हैं एज यूजुअल। x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। ये हमारे पास x की वैल्यू बन गई y की फॉर्म में। ये वैल्यू हम लगाते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। x की जगह क्या लिखना है, 9 माइनस वाई। तो इसका स्क्वायर आ गया माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये जो माइनस वाई स्क्वायर है ये अलग से इसी तरह मौजूद है, इज इक्वल टू 9। 81 माइनस 18y प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब ये प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गए दोनों, तो बाकी को अरेंज कर लेते हैं। 81 और 9 को भी इधर ले आते हैं। माइनस 9 माइनस 18y इज इक्वल टू 0। अब 81 में से 9 निकाले तो ये आ गया 72, और ये y वाली टर्म जो है नेगेटिव साइन के साथ है, इसको राइट पे ले जाते हैं ताकि प्लस हो जाए। अब 18 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 72 ओवर 18 इज इक्वल टू y। अब इनकी कटिंग कर देंगे, 9 से हो रही है, फिर 2 से, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये हम यहां पे लगाएंगे x में। x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, ये रिलेशन था, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 4 आ गया, x इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास दो इंटीजर्स आ गए, एक 4 आया एक 5 आया। अब हम कंडीशंस के मुताबिक चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि दोनों का सम 9 है, तो 4 प्लस 5 9 आ रहा है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि बड़ी टर्म के स्क्वायर में से छोटी टर्म के स्क्वायर को माइनस करें तो भी आंसर 9 आ रहा है। अब बड़ी टर्म 5 है, इसका स्क्वायर आ गया 25, माइनस छोटी टर्म 4 है, इसका स्क्वायर आ गया 16। तो इन दोनों को माइनस करें तो भी आंसर 9 आता है। इट मींस के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका आंसर आ गया 4 एंड 5। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 9। इसकी स्टेटमेंट है, फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4 एंड हुज स्क्वायर्स डिफर बाय 72। यानी दो इंटीजर्स हैं, उनका डिफरेंस लें, उनको माइनस करें तो आंसर 4 आता है, और अगर उनके स्क्वायर्स को माइनस करें तो आंसर 72 आता है। अब सबसे पहले लेट कर लेंगे इंटीजर्स इज इक्वल टू x एंड y। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस 4 है, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद सेकंड कंडीशन है whose squares differ by 72, के उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 72 है। तो ये इक्वेशन 1 बन गई और ये इक्वेशन 2 बन गई।
तो अब हमें इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले जो इक्वेशन 1 है इसमें से y को हम राइट पे ले जाते हैं, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये हमारे पास x की वैल्यू बन गई y की फॉर्म में, और ये x की जगह हम इक्वेशन 2 में लगा देंगे। तो सबसे पहले x स्क्वायर था तो 4 प्लस वाई का स्क्वायर बन गया इक्वेशन 2 में, उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अब इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसी तरह इज इक्वल टू 72। तो ये बन गया 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। ये दोनों कैंसिल हो गए। 16 को बल्कि राइट साइड पे ले जाते हैं, 8y आ गया और राइट साइड पे था 72 और 16 राइट पे जाके माइनस हो गया। अब 8y इज इक्वल टू 72 में से 16 माइनस करेंगे तो 56 आ गया। अब 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 56 ओवर 8, 8 से कटिंग कर दी तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये हम यहाँ पे लगा देंगे x की जगह। x था हमारे पास 4 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई की जगह आ गया 7, तो x इज इक्वल टू 11। तो हमारे पास एक इंटीजर आ गया 7 और एक आ गया 11। अब हम कंडीशंस को चेक करेंगे। फर्स्ट कंडीशन थी कि बड़े इंटीजर में से छोटे को माइनस करें तो 4 आना चाहिए, 11 माइनस 7 4 बन जाता है। और सेकंड कंडीशन थी कि इसके स्क्वायर में से, बड़ी टर्म के स्क्वायर में से छोटी टर्म के स्क्वायर को माइनस करें तो 72 आना चाहिए। तो एक हमारा नंबर है 7 और दूसरा है 11। अब बड़ी टर्म 11 है तो इसके स्क्वायर में से अगर माइनस कर दें छोटी टर्म 7 के स्क्वायर को तो आंसर आना चाहिए 72। अब 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस 7 का स्क्वायर 49। तो इन दोनों को माइनस करते हैं, 121 माइनस 49, 1 कैरी लिया, 11 में से 9 2, यहाँ रह गया था 1, 11 में से 4 7। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इट मीन्स के हमारे ये आंसर्स दुरुस्त हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.8 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर्स एंड इट्स एरिया इज 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें लेंथ और विड्थ लेट कर लेंगे। Let length of the rectangle is equal to x and width of the rectangle is equal to y। अब इसमें जो पहली कंडीशन गिवन है वो है कि इसका पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर्स है। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला आपने छोटी क्लासेस से पढ़ा हुआ है, 2 इंटू x प्लस वाई, यानी रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ को ऐड करें और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो पेरीमीटर आ जाता है। अब इस क्वेश्चन की कंडीशन में जो पेरीमीटर गिवन है वो है 80 सेंटीमीटर्स, तो हम लिखेंगे 80 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब 2 तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 80 ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और इन दोनों की कटिंग कर दी तो ये बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन गिवन है वो है इट्स एरिया इज 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, और ये गिवन है 375, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब फर्स्ट इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे एज यूजुअल। अगर y को राइट पे ले जाते हैं तो x इज इक्वल टू 40 माइनस y, तो ये जो x की वैल्यू है y की फॉर्म में ये हम लगा देंगे सेकंड इक्वेशन में x की जगह। तो x की जगह क्या आ गया 40 माइनस y, और इसके साथ जो y था ये इसी तरह इज इक्वल टू 375। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 375।
अब क्योंकि वाई स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ है तो इन दोनों टर्म्स को हम राइट पे ले जाते हैं। माइनस वाई स्क्वायर राइट पे गया तो प्लस वाई स्क्वायर, 40y राइट पे गया तो माइनस 40y, और 375 ऑलरेडी राइट साइड पे था, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको मैं ऊपर लिख लूं दोबारा, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो हमें चेक करने हैं अगर इसके फैक्टर्स बन सके 375 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करें तो 40 आ जाए। तो हम सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो पहले ये 3 पे जाएगा, उसके बाद 5 पे, तो 5 3 15 बन गया, और ये फैक्टर 25 है। 25 में 15 ऐड करें तो 40 आ जाता है। तो यही दो फैक्टर्स बन गए, वाई स्क्वायर माइनस 25y माइनस 15y प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, y कॉमन, y माइनस 25 माइनस 15 कॉमन y, और माइनस जो साइन है ये ब्रैकेट के बाहर आया तो ये साइन चेंज हो गया, 375 की 15 से कटिंग की 25 आ गया। अब दोनों में से y माइनस 25 कॉमन और बाकी बच गया y माइनस 15। अब दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल लिखेंगे। तो यहां से y की वैल्यू आ गई 25 और यहां से y की वैल्यू आ गई 15। अब ये जो दो वैल्यूज हैं ये हम बारी बारी यहां पे लगाएंगे जो x की वैल्यू थी। x क्या था हमारे पास 40 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। तो अगर हम y की जगह लगाते हैं 25 तो x की वैल्यू आ गई 15, और यहाँ पे y की जगह अगर लगाते हैं 15 तो x की वैल्यू आ गई 25। इसका मतलब है यही दो हमारे आंसर्स हैं कि लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर्स है और विड्थ जो है वो 15 सेंटीमीटर्स है। क्योंकि इसके क्वेश्चन में पेरीमीटर और एरिया दोनों के साथ यूनिट सेंटीमीटर गिवन था, तो आप इनके साथ सेंटीमीटर्स लिखेंगे, 25 सेंटीमीटर्स एंड 15 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल की डायमेंशंस आ गई, दोनों लेंथ्स और विड्थ्स आ गई। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज हमने यूनिट नंबर 2 की लास्ट एक्सरसाइज जो थी 2.8 वो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे, जिसको आप मैसिलिनियस एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।